नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपका अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी और सहायिका जो कार्य नहीं कर रही हैं, उनसे हमें कार्य कैसे लेना है, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आंगनवाड़ी बहनें और सहायिका बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। आंगनवाड़ी बहनें और सहायिका बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। सेंटर संचालन से लेकर रिपोर्टिंग तक में सारे कार्यों में सहयोग करती हैं। लेकिन कुछ आंगनवाड़ी बहनें और कुछ सहायिका हैं जो कार्य नहीं करती हैं। उनसे हम कार्य कैसे लें, आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। देखिए, हम आपको बता दें, बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें कहती हैं कि सहायिका हमारा सपोर्ट नहीं करती हैं, और बहुत सारी सहायिका कहती हैं कि आंगनवाड़ी हमारा सहयोग नहीं करती। दोनों बातें हमारे सामने आती हैं, ये दोनों बातें आती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी आंगनवाड़ी बहनें कार्य नहीं करती, सहायिका कार्य नहीं, कुछ लोग नहीं करते हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। क्या है आपके अधिकार? आप लोगों को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए, अपने काम मालूम होने चाहिए, क्या कार्य है हमारे, और अगर हमारा कार्य कोई नहीं कर रहा है तो हमें उससे कैसे करवाना है। इन सब के बारे में अगर आपको सही नॉलेज है तभी आप उनसे कार्य ले सकते हैं, अन्यथा किसी से आप कार्य नहीं ले सकते हैं। अगर जो कार्य नहीं कर रहा है तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि हम इससे क्या कार्य लें और कैसे कार्य लें। देखिए, जो आज हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ यही दो मूल मंत्र हैं। इसे आप अपने जीवन में भी उतार लीजिए। डर और जिम्मेदारी, यही दो मूल मंत्र हैं। अगर आपको डर है कि हम सेंटर पे नहीं जाएंगे, कोई आ गया, अगर हम सेंटर पे नहीं गए, कोई आ गया तो क्या होगा, तो अब आप कार्य करना शुरू कर देंगे। या फिर आप इतने जिम्मेदार हो जाइए कि हमारा तो कर्तव्य ही है कार्य को करना, तो आप कार्य करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप कार्य नहीं कर पाएंगे। डर और जिम्मेदारी, ये सिर्फ हम आपको आपके कार्य के प्रति नहीं बता रहे हैं, आप इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। डर और जिम्मेदारी, यही दो मूल मंत्र है जो आपको सफल बनाएगा, कर्मठ बनाएगा। यही दो मूल मंत्र है। अब हम आपको बताते हैं, अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें कहती हैं कि सहायिका कार्य नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी सहायिका कहती हैं कि आंगनवाड़ी हमारा सहयोग नहीं कर रही हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, हम बहुत चीज़ें देखते हैं, तो हम उस स्थिति में आपको बता दें, बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें होती हैं जो यहाँ रहती ही नहीं हैं, बाहर हैं। तो उस स्थिति में सहायिका की क्या जिम्मेदारी है? बहुत सारी सहायिका ऐसी हैं जो बाहर है, उस स्थिति में आंगनवाड़ी की क्या जिम्मेदारी है, आंगनवाड़ी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, आप लोगों को आपके कार्य मालूम होने चाहिए। जो हमारा जो पिछला वीडियो है आंगनवाड़ी के कार्य, सहायिका के कार्य, उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल से आपको बता दिए हैं, क्या किनके कार्य हैं, कौन कार्य किनको करना है, ये तो हम उनके कार्यों के बारे में है। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें कहती हैं हमारी सहायिका कार्य नहीं कर रही हैं। मुँह जबानी कोई कार्य नहीं होता है। हम आपको बता दें, अगर आपकी सहायिका कार्य नहीं कर रही है तो लेटर लिख के मुख्य सेविका को आप लोग दीजिए कि हमारी सहायिका कार्य नहीं कर रही है। जब लिखने को कहा जाता है तो आप लोग कहने लगती हैं कि क्या लिखें, ये तो हमारे घर की ही हैं, हमारे घर के पास की हैं, इनके बारे में हम क्या लिखें। जब आप उन्हें संरक्षण देंगी तो फिर मत कहा करिए कि आंगनवाड़ी सहायिका कार्य नहीं कर रही हैं। बातों को ध्यान से देखिए, जब आप उनको संरक्षण देंगी, जब आप उनको बचाएंगी, तब आप भुगिए, तब क्यों परेशान है आप। जब आप उनसे लिख के मुख्य सेविका को दीजिए, मुख्य सेविका कार्रवाई ना करें, तब तो पता चलता है। लेकिन जब आप उन्हें खुद ही बचाना चाह रही हैं, कह रही हैं कि हमारे गांव की हैं, हमारे घर की हैं, क्या लिखें, तो फिर आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप देखिए, हम आपको बता दें, एक चैनल है, उस चैनल को भी हम आज आपको बता देंगे। अगर आप उनको संरक्षण दे रही हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी सहायिका आपका सहयोग नहीं कर रही है तो आप जिम्मेदार हैं। आपने कभी किसी को लिख के दिया, मुख्य सेविका को दिया? मुँह जबानी शिकायत करने से कुछ नहीं होती है। मुँह जबानी शिकायत तो कर दिए, ख़त्म हो गया। कोई लिख के दिया है? अगर आपने लिख के दिया, उस पर कार्रवाई ना हुआ हो, तब बताइए।
तो देखिए, जब आप उन्हें संरक्षण देंगी, आप उन्हें बचाएंगी तो कोई बात ही नहीं है, तब जैसे चल रहा है चलने दीजिए, तब मत परेशान होइए। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, सिचुएशन वहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। अगर इसी तरह अगर कोई सहायिका है, उसकी आंगनवाड़ी उसका सपोर्ट नहीं कर रही, वो यहाँ नहीं है, बाहर रहती है, अकेले सेंटर चला रही है, अगर इस तरह की बात आती है तो सहायिका का भी कर्तव्य है कि मुख्य सेविका को लिखित रूप में अवगत कराएं। लेकिन ये कार्य जब लिखित रूप में मुख्य सेविका को मांगा जाता है तो कोई नहीं लिखता है, कहते हैं तुम्हारे गाँव के ही हैं, हमारे घर के ही हैं, इनको क्या लिखें, इस तरह की बातें आने लगती हैं। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, बहुत सारी आंगनवाड़ी सहायिका हैं जिनको अपने मुख्य सेविका का नाम, मोबाइल नंबर तक नहीं पता होता है, उनकी मुख्य सेविका कौन है ये भी नहीं पता रहता है। बहुत सारी मुख्य आंगनवाड़ी सहायिका हैं जिन्हें अपने मुख्य सेविका का नंबर ही नहीं मालूम है, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी, कभी आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी कि हमें अपने मुख्य सेविका का नंबर रखना चाहिए, हमारी मुख्य सेविका कौन है, तो आप लोग नंबर क्यों रखेंगी। देखिए, हम आपको बता दें, आपको अपने मुख्य सेविका का नंबर, नाम सभी आंगनवाड़ी सहायिका को रखना चाहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आंगनवाड़ी के प्रति तो आप अपनी मुख्य सेविका से बता सकती हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, आंगनवाड़ी बहन जो होती हैं, अगर मान लीजिए कोई भी विभागीय आपका सेंटर चेक किया और उस स्थिति में आपकी सहायिका नहीं है, उस स्थिति में आपकी सहायिका नहीं है, 2 महीने से अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन ही नहीं है, तो उस स्थिति में आंगनवाड़ी बहन आप क्या जवाब देंगी, उनको क्या जवाब देंगी कि ये तो हमारे घर की हैं, हमारे गांव की हैं, क्या जवाब देंगी, क्या जवाब देंगी। क्योंकि उस स्थिति में आपको हम बता दें, आंगनवाड़ी बहन, आंगनवाड़ी सहायिका की सारी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आपकी होती है, आपकी सहायिका है कि नहीं है इसकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर यही सिचुएशन उल्टा हो जाए, कोई सेंटर चेक करने आए, वहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका रहे, आंगनवाड़ी न रहे, पता चला आंगनवाड़ी 2 महीने से नहीं है, 1 महीने से नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करेंगी। आपका भी यही जवाब होगा कि हमारे गांव की हैं, घर की हैं। इन सब बातों को भूल जाइए। तो आप लोगों को जब भी कोई दिक्कत हो तो अपनी मुख्य सेविका से बताइए कि मैडम मुझे ये दिक्कत है, हम सब इंसान हैं, 1-2 दिन की छुट्टी सभी को चाहिए। अगर आप लोगों को छुट्टी चाहती है तो अपनी मुख्य सेविका से लिखित रूप में एप्लीकेशन दे करके छुट्टी लीजिए, उनको सूचित कराइए। क्योंकि अगर कोई गया तो उस समय आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, जवाबदेही। और दूसरी बात, हम आपको बार बार कहते हैं, हम आपको बार बार बताते हैं, हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें भी आंगनवाड़ी बहन और सहायिका दोनों के कार्यों के बारे में अलग अलग हम आपको बता दिए हैं। तो हम आपको बता दें, आंगनवाड़ी बहन, आपके कार्य इस समय बहुत ज़्यादा हैं। पूरे पोषण ट्रैकर की सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है, पूरे पोषण ट्रैकर की सारी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी बहन की है, सारी रिपोर्टिंग का कार्य आंगनवाड़ी बहन की है। अगर पोषण ट्रैकर पे वजन हाइट नहीं हुआ, THR नहीं भरा, गृह भ्रमण नहीं हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है, सहायिका की नहीं है। कोई भी रिपोर्टिंग का कार्य होगा तो आपसे मांगा जाएगा रिपोर्ट, क्योंकि मुख्य सेविका आंगनवाड़ी, कभी कोई मुख्य सेविका सहायिका से कोई रिपोर्ट नहीं मांगेगी, क्योंकि रिपोर्टिंग का कार्य की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अब बातों को समझिए, आंगनवाड़ी सहायिका बहन, आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी आंगनवाड़ी बहन का सहयोग करिए, उनके साथ रहिए, उनका सहयोग करिए, उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि उनके कार्य करने से आपकी भी प्रोत्साहन राशि बनती है। अगर वो पोषण ट्रैकर पे कार्य अच्छा करेंगी तो उसका आपको भी लाभ मिलेगा। ये सब बातें हैं जो आपको हम बता रहे हैं। और दूसरी बात, जो सेंटर संचालन की बात होती है, सेंटर का सही से संचालन होला, तो हम आपको बता दें, इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सेंटर पे कितने बच्चे हैं यह आपकी और आपकी सहायिका की प्रतिभा पे डिपेंड करता है कि सेंटर पे कितने बच्चे हैं। यह आप और आपकी सहायिका की कार्य कुशलता को दिखाता है। कोई भी सेंटर अच्छा खराब नहीं होता है, अच्छा खराब आपके कार्य होंगे। कितने बच्चे हैं यह आपकी गुणवत्ता पे है, आपकी कार्य कुशलता पे है कि आपके सेंटर पे कितने बच्चे हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ा रही हैं। और एक उससे भी अच्छी रोचक बात है,
उससे भी रोचक बात है कि आपके कार्य जो हैं, आप जो बच्चों को पढ़ाती हैं, यह उनके बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग जितना ही मनोरंजन के साथ, जितने रोचक ढंग से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चे भी मजबूर हो जाएंगे आंगनवाड़ी सेंटर पे आने के लिए कि चलेंगे तो आंगनवाड़ी दीदी हम लोगों को ये पढ़ाएंगी। इन सब बातों को ध्यान दीजिए। और हम आपको बार बार बताते हैं, हमारा जो पिछला भी वीडियो उसमें भी हमने बताया कि आप लोगों को अपने कार्य क ख ग से शुरू करने हैं। क से कहानी सुनाना, क से कहानी सुनाना, कोई भी कहानी सुनाइए, राजा रानी की कहानी, चिंटू के पापा की कहानी, जंगल की कहानी, कोई भी कहानी जो आपको याद हो, न याद हो तो किताब में पढ़ के सुनाइए। दूसरा, ख से खेल कूद, आप बच्चों के साथ गेम खेलिए। जो आपको टूल्स मिले हैं, आपको खिलौने मिले हैं, उन्हीं सब खिलौनों से मिला के आप उनको खेल खिलाइए, उनके बौद्धिक विकास कराइए। देखिए, हमारा उद्देश्य उनका बौद्धिक विकास करना है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है, उनका इंटरेस्ट बनाना है। हमें उनके बौद्धिक विकास के बारे में कार्य करना है कि बच्चे रुचि लें। अगर आप बच्चों को कहानी सुनाएंगी, 1 बार सुनाएंगी, 2 बार सुनाएंगी, 3 बार सुनाएंगी, तो बच्चों को याद होगा, उनके बौद्धिक विकास होगा, वो उन बातों को पकड़ेंगे, उन बातों को कैप्चर करेंगे। यही हमारा कार्य है, उनका बौद्धिक विकास होना। हम उनको कुछ बहुत अच्छी चीज़, हम उन्हें ऐसा कुछ नहीं पढ़ा देंगे कि उनको पूरा 1 से लेकर Z तक आ जाए, गिनती पूरी आ जाए, पढ़ के शब्दों को जोड़ना आ जाए। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम उनके बौद्धिक विकास को है। हमारा जो मूल काम है, क ख ग से हम शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे हम अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, अचानक नहीं। उसके बाद जो ग आता है, ग से गीत गायन, आप बच्चों से आपको गाने सुनाइए, बच्चे गाने याद करेंगे, फिर आपको सुनाएंगे। यही सब कार्य हम लोगों को सेंटर पे करना है। ये तो हमारा शुरुआती काम है, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। ये नहीं कि हमें क ख ग ही दिन भर करना है, धीरे धीरे हम अपने इसको गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। ये तो कार्य हो गया जो सेंटर पे पढ़ाने की बात हो गई, सेंटर पे पढ़ाने की बात हो गई। लेकिन जो आप लोग शिकायत करती हैं कि हमारी आंगनवाड़ी काम नहीं कर रही, हमारी सहायिका कार्य नहीं कर रही है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही जिम्मेदार हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगर आप किसी को संरक्षण देंगी तो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमने पीछे भी बताया कि डर और जिम्मेदारी यही 2 मूल मंत्र हैं। इसको आप अपने ज़िंदगी में उतार लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। अगर आपको डर होगा कि हम नहीं जाएंगे, कुछ हो गया तो जवाब क्या देंगे, तब आप कार्य करेंगे। या फिर इतने जिम्मेदार खुद हो जाइए, इतने जिम्मेदार आप खुद हो जाइए कि हम अपना कार्य करेंगे, कोई करे या ना करे। ये तो आपकी डर और जिम्मेदारी जो मूल मंत्र है ज़िंदगी की सफलता की, ये तो हो गया। उसके बाद हम आपको एक चीज़ बता दें, आंगनवाड़ी बहन और आंगनवाड़ी सहायिका दोनों लोग एक अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करिए, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करिए कि आपके कार्य सफल हो जाए, आपके कार्य में सहयोग मिले। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें और सहायिका बहुत अच्छे से कार्य करती हैं, क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से कार्य करती हैं, उनको सहयोग मिलता है, उनके कार्य आसान हो जाते हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, तो आप भी एक अच्छे टीम वर्क की तरह कार्य करिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुख्य सेविका से बात करिए कि मैडम मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, इसका कैसे होगा, यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उन पर बात करिए। और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम ही होगा, हमारा तो काम ही है क्या, क्यों, कैसे। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो अपनी मुख्य सेविका से ये 3 प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। मैडम ये रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों थी, और ये रिपोर्ट बनेगा कैसे। क्योंकि अगर ये 3 का जवाब आपके पास रहेगा तो आपके पास सारी चीज़ का जवाब हो गया। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो इन सब चीज़ों को अपने व्यवहार में भी लाइए, क्या, क्यों, कैसे, एक कार्य करिए। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को सेंटर ले आइए, फिर उसके बाद सेंटर से स्कूल ले जाइए। यही सब आप लोगों के कार्य हैं। और अगर आपके कोई भी आंगनवाड़ी बहन या सहायिका कार्य नहीं करती है तो उसका लिखित रूप में मुख्य सेविका को दीजिए। अगर उस पर कार्रवाई ना हो तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने किया और कुछ नहीं हुआ। अगर आप उन्हें संरक्षण देंगी, उनको बचाएंगी, तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। तब मत कहिएगा कि हमारे से हमारी सहायिका कार्य नहीं करती। और